ये ट्रेन कहाँ है? इतनी देर हो गई और अब तक कोई आहत नहीं। क्या ये ट्रेन कभी आएगी भी? राहुल ने अपनी घड़ी फिर से देखी। समय जैसे रुक गया था। हर पल एक युगा सा लग रहा था। रात के 11:55। हर सेकंड की टिक टिक उसके दिल की धड़कन से मिल रही थी। ट्रेन कहाँ थी? हवा में मिट्टी और किसी चीज की तेज स्मेल आ रही थी, जैसे लोहे की। उसने सोचा, क्या यह प्लेटफॉर्म कभी जिंदा था? दूर कहीं एक कुत्ता रोया। उसकी आवाज ने रात की सन्नाटे को और गहरा कर दिया। स्टेशन की बत्तियां झिलमिला रही थी, लंबी परछाइयां बना रही थी। ये परछाइयां जैसे उसके दर को और बढ़ा रही थी। प्लेटफॉर्म पे सिर्फ राहुल ही था। उसने सोचा, क्या कोई और भी यहां ना आएगा, या वो अकेला ही रहेगा? वो अकेला क्यों था? राहुल ने अपने बाग को और कस के पकड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर आवाज उसके लिए एक नई कहानी थी। वो बस घर पहुंचना चाहता था। ये सफर एक बहुत बड़ी गलती थी। उसने सोचा, क्या वो कभी अपने घर वापस पहुंच पाएगा, या ये रात उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी? प्लेटफॉर्म पर तेज हवा चली, साथ में दूर से आती हुई फुसाफुसाई की आवाज भी। राहुल घूम गया। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ धुंध रही थी। बस हवा हाय, बस हवा हाय, एक खुरदुरे आवाज ने यूं से दरिया। ये सबके लिए नहीं आती, लेकिन ये आती जरूर है। मतलब क्या आता है सबके लिए? बुधे ने खुश हंसी में हंसना शुरू कर दिया। ट्रेन जरूर। दूर से ई के धीमी आवाज गूंज उठी, जो हर पल के साथ तेज होती जा रही थी। दो तेज रोशनियों ने अंधेरे को चीरते हुए अपनी जगह बनाई। साथ में पटरियों पर धातु की कर्कश आवाज भी थी। ट्रेन आ गई थी। यह उस ट्रेन जैसी नहीं दिखती थी जैसी राहुल ने पहले कभी देखी थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, लगभग अपारदर्शी, और अंदर से एक अजीब धड़कती हुई रोशनी निकल रही थी। वह हिचकिचाया। उसके ऊपर बेचैनी की लहर दौड़ गई। बुढ़ा गायब था। राहुल ट्रेन पर चढ़ गया। हर कदम डर से भारी था। अंदर की हवा ठंडी थी, असामान्य रूप से, और सड़ांत की हल्की गंध आ रही थी। ट्रेन लगभग खाली थी, डिब्बे में बिखरे हुए कुछ छायादार लोगों को छोड़कर। उनके चेहरे पर परछाइयां थीं, या शायद कुछ और। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था। उसने खुद से दूर एक सीट चुनी। उसका दिल उसके कानों में तेज धड़क रहा था। सेक्शन 5, अनजान रास्ता। ट्रेन अचानक तेज गति से आगे बढ़ी। यह ट्रेन मुझे कहां ले जा रही है? राहुल ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन जाने पहचाने नजारों के बजाय उसने केवल घूमती हुई धुंध और पेड़ों के भूतिया सिलहूट देखे। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। उसके गले में दहशत उठने लगी। वह फंस गया था। आती शूट दिखे। सेक्शन 6, दुनिया के आखिर का स्टेशन। यह एक ऐसा स्थान था जहां कोई भी स्वेच्छा से नहीं जाता। हड्डी तोड़ देने वाली चीख के साथ ट्रेन रुक गई। ऐसा लगा जैसे ट्रेन ने अपनी आखिरी सांस ली हो। राहुल ने खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर देखा। प्लेटफॉर्म पर कोई हलचल नहीं थी, केवल सन्नाटा और अजीब सी शांति। यह उसका स्टेशन नहीं था। यह जगह अजनबी और डरावनी थी। यह कोई ऐसा स्टेशन नहीं था जिसे वह पहचानता हो। हर चीज उसे अजीब और अनजानी लग रही थी। प्लेटफॉर्म सुनसान था। एक अप्राकृतिक कोहरे में डूबा हुआ था, जो अंदर से चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोहरा किसी रहस्य को छुपा रहा हो। यह सच नहीं हो सकता, राहुल ने खुद से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरे यात्री उतरने लगे। उनकी हरकतें अकड़ी हुई और अप्राकृतिक थीं। उनकी परछाइयां उनके पीछे लंबी, भयानक परछाई की तरह खींची हुई थीं।
ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी और दुनिया से आए हों। राहुल के सीने पर डर कस गया। उसे महसूस हुआ कि वह किसी भयानक रहस्य का हिस्सा बन चुका है और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सेक्शन 7 खिदकी माइनक्स। This is a tale of fear and realization, a moment frozen in time. वह दौड़ना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। उसकी हर नस जैसे जकड़ गई थी और उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। वह अपनी जगह पर जम गया था। उसकी निगाहें उसके सामने हो रहे भयानक दृश्य पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में डर और अविश्वास का मिश्रण साफ झलक रहा था। जैसे ही आखिरी यात्री ट्रेन से उतरा, राहुल ने खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा। वह अपने ही अक्स को पहचान नहीं पा रहा था, जैसे वह कोई और हो। नहीं, नहीं, यह हो नहीं सकता। यह मेरा चेहरा नहीं हो सकता। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें धंसी हुई और काली थीं। वह अपने ही प्रतिबिंब से डर गया था, जैसे वह कोई भूत देख रहा हो। उसके ऊपर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई जब उसे भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। उसकी रूह कांप उठी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह अन्य यात्रियों से अलग नहीं था, लेकिन उस पल में उसे लगा कि वह सबसे अलग है, जैसे वह किसी और दुनिया का हो। सेक्शन 8 सफर में खोया हुआ। ट्रेन एक बार फिर आगे बढ़ी, स्टेशन से दूर घूमते हुए कोहरे में। लेकिन राहुल को ट्रेन के हिलने का एहसास नहीं हुआ। वह अब उनमें से एक था। इस भूतिया ट्रेन का एक स्थायी यात्री हमेशा के लिए दुनिया के बीच के रास्ते में खो गया। बुढ़ा सही कह रहा था, यह हमेशा आती है। बुढ़े के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। यह हमेशा आती है।